नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने साथ साथ वो अपनी सारी मुसीबतें साथ ले गया, लेकिन उसके परिवार की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही। उसकी मौत से लेकर जनाजे तक जमकर ड्रामा हुआ। मुख्तार की पत्नी उसके जनाजे तक में शामिल नहीं हो सकी। कारण साफ था, यूपी पुलिस ने उसकी पत्नी अफसा अंसारी को फरार घोषित कर रखा था। अब इसी खबर पर एक नई अपडेट सामने आ रही है, जिसने एक बार फिर माफिया के परिवार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। क्या है फरार घोषित मुख्तार की पत्नी से जुड़ी ये पूरी खबर, जिसने पूरे अंसारी परिवार में हड़कंप मचा दिया है? बात करेंगे कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में। तो चलिए शुरू करते हैं। माफिया की पत्नी पर पुलिस का शिकंजा, बढ़ाई गई इनाम की राशि। योगी पुलिस की रडार पर अफसा अंसारी। मुख्तार तो गया, लेकिन बढ़ा गया परिवार की मुसीबतें। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मऊ में दर्ज गैंगस्टर के मामले में अफसा पर आजमगढ़ रेंज के डीआईजी ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इस मामले में अफसा को फरार घोषित कर पहले 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि मऊ के दक्षिण टोला थाने में अफसा अंसारी पर 2022 में गैंगस्टर के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में वो फरार हैं। गाजीपुर में भी अफसा पर 50,000 का इनाम घोषित है। गाजीपुर जिले में अलग अलग थानों में उसके खिलाफ कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह अफसा पर अब तक कुल 1 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। मुख्तार अंसारी के मौत के पहले से ही अफसा को पुलिस तलाश रही थी। मुख्तार की मौत पर अफसा के पहुंचने की आशंका पर खुफिया टीमें भी लगी हुई थी, लेकिन इस दौरान वो कहीं भी नजर नहीं आई। जानकारी के लिए बता दें कि अफसा के खिलाफ मऊ के दक्षिण टोला थाने में रैनी गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाकर जमीन खरीदने और निर्माण करवाने का आरोप है। जांच में पता चला है कि जमीन पट्टे में अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई थी, जिसकी जबरन रजिस्ट्री करवा ली गई और इसी मामले में अफसा की कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद इसी मुकदमे को आधार बनाकर 2022 में अफसा पर गैंगस्टर एक्ट लागू कर दिया गया। कोर्ट में ना पेश होने पर जमानत ना कराए जाने के बाद लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। इसके बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है और इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि केवल अफसा ही नहीं, अफसा का बेटा अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से विधायक है, इस समय कासगंज जेल में बंद हैं। इसके अलावा मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर भी कई केस दर्ज हैं। हालांकि फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर कुल 101 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में हत्या के 8 मुकदमे सहित 65 मामले दर्ज थे और वो बांदा जेल में बंद था। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिकबुतुल्ला अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड में अफसा है IS 191 गैंग की सदस्य। अफसा पर गाजीपुर, कोतवाल, मोहम्मदाबाद कोतवाली, नंदगंज, मऊ, लखनऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अफसा अंसारी पर कोतवाली थाना क्षेत्र में 406, 420, 386, 506 के तहत मामला दर्ज है। अफसा पर गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है। पुलिस रिकॉर्ड में अफसा अंसारी IS 191 गैंग की सदस्य के तौर पर भी चिन्हित हैं। कुछ मामलों में अफसा के साथ उसके 2 भाइयों को भी पुलिस ने नामजद किया है। पुलिस ने अफसा की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसके चलते अफसा पर घोषित इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। चूंकि बात अंसारी परिवार की हो रही है, तो उसके मुखिया रहे मुख्तार अंसारी की चर्चा ना हो, ये कैसे संभव है? आखिर साम्राज्य की नींव ही तो उसी ने रखी थी। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की जाए। 15 साल की उम्र और अपराध की दुनिया। मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश में अपराध के बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा। गैंगस्टर से राजनेता बना और हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के आपराधिक मामले दर्ज किए गए। विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर 5 बार विधायक चुना गया। मुख्तार अंसारी का 1963 में एक प्रभावशाली परिवार में जन्म हुआ और उसने खुद का गिरोह खड़ा कर लिया। इसके बाद सरकारी ठेकों पर कब्जा जमाना शुरू किया। चंद समय में
माफिया के रूप में पहचान बना ली और अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गया। अपराध से उसका जुड़ाव 1978 में ही शुरू हो गया था। तब अंसारी सिर्फ 15 साल का था। कानून के साथ उसका पहला बार सामना तब हुआ जब उस पर गाजीपुर के सैदपुर थाने में आपराधिक धमकी की एफआईआर दर्ज करवाई गई। अपराध से राजनीति में एंट्री। करीब एक दशक बाद 1986 में वो ठेका माफिया मंडली में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। तब तक उसके खिलाफ गाजीपुर की मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में हत्या का एक और मामला दर्ज हो गया था। अगले दशक में मुख्तार अंसारी अपराध का एक आम चेहरा बन गया। उसके खिलाफ गंभीर आरोपों के तहत कम से कम 14 और मामले दर्ज किए गए। हालांकि उसका बढ़ता आपराधिक ग्राफ राजनीति में एंट्री पाने में बाधा नहीं बन सका। जेल में रहकर 3 बार चुनाव जीता। मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में मऊ से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। उसने 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा और इसी सीट पर जीत हासिल की। 2012 में उसने कौमी एकता दल लॉन्च किया और मऊ से फिर से जीत हासिल की। 2017 में वो फिर से मऊ से जीता। 2022 में उसने अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए सीट खाली कर दी। अब्बास ने इस सीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं और इस समय वो यूपी सरकार में मंत्री हैं। 2022 के वक्त राजभर और सपा ने अलायंस में चुनाव लड़ा था। मुख्तार अंसारी 2005 से ही जेल में बंद थे। उसने 2007, 2012 और 2017 का चुनाव जेल में रहकर ही जीता था। मुख्तार 19 साल से जेल में था बंद। मुख्तार करीब 19 साल से जेल में बंद था। 2005 में उसने मऊ दंगे में नाम आने के बाद सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से मरने तक 28 मार्च 2024 तक मुख्तार अंसारी यूपी और पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद रहा। 2005 से उसके खिलाफ हत्या समेत 28 आपराधिक मामले और यूपी के गैंगस्टर अधिनियम के तहत 7 मामले दर्ज थे। उसे सितंबर 2022 से 8 आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया और अलग अलग अदालतों में 21 मामले विचाराधीन चलते रहे। गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा। इससे पहले 15 दिसंबर 2023 को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई थी। मुख्तार को बीजेपी नेता और कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के 22 जनवरी 1997 को अपहरण और हत्या से जुड़े मामले में 5 साल और 6 महीने की सजा मिली थी। 27 अक्टूबर 2023 को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2023 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास। 5 जून 2023 को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक और वर्तमान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 3 अगस्त 1991 को जब अवधेश और उनके भाई अजय वाराणसी के लहुराबीर इलाके में अपने घर के बाहर खड़े थे तब उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 2 बार मिली उम्र कैद की सजा। मुख्तार को करीब 37 साल पुराने केस में सजा सुनाई गई थी। उसे फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस हासिल करने का दोषी पाया गया था। इस केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने अंसारी को आजीवन कारावास और 2.02 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। पिछले 18 महीने में यूपी की अलग अलग अदालतों द्वारा यह 8वां मामला था जिसमें मुख्तार को सजा सुनाई गई और दूसरी बार उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया नाम। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मुख्तार को गैंगस्टर केस में दोषी पाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 सितंबर 2022 को अंसारी को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में 1999 में उसके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। मुख्तार 2 साल रोपड़ जेल में रहा। उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। मार्च 2021 में यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को मुख्तार अंसारी की हिरासत यूपी को सौंपने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यूपी की बांदा जेल में उसकी मौत की खबर सामने आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो माफिया का पूरा परिवार ही अलग अलग मामलों में योगी पुलिस की रडार पर है, जिसमें माफिया की पत्नी भी शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।